स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका केमिस्ट्री क्वीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। यहाँ पर मैंने आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। मैंने चैप्टर नंबर 1 भी पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करवा दिया था। चैप्टर नंबर 2 भी हमने कर लिया था। चैप्टर नंबर 3 के हम लोग एमसीक्यू पार्ट को कवर कर चुके थे। आज जो हमारा पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। आप इस सीरीज के साथ कंटिन्यू रहना और इनको बिल्कुल सीरीज में ही आप देखना ताकि आपको बेटर क्लियरेंस हो। सो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो आवर टॉपिक यहाँ पर क्या रहेगा, आज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप्स को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर है 37। इकबाल ट्रीटेड अ लस्ट्रस डाइवेलेंट एलिमेंट एम। ठीक है, इकबाल क्या करता है, एक एलिमेंट है डाइवेलेंट एम विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसको किससे ट्रीट कराता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या कराता है, ट्रीट कराता है। He observed the formation of the bubbles in a reaction mixture. He made the same observation when this element was treated with hydrochloric acid. Suggest how can he identify the produced gas? वो कैसे पता करता है? देखिए, उसने हमें एक हिंट दिया है, क्या डाइवेलेंट हिंट दिया। क्या दिया, डाइवेलेंट। इट मीन्स उसका जो चार्ज रहना चाहिए, उसकी जो वैलेंसी रहनी चाहिए वो कितनी रहनी चाहिए, +2 रहनी चाहिए। अब वो किसके साथ ट्रीट करता है इसको, हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करता है। देखना भाई, NaOH के साथ ट्रीट करता है। किसके साथ ट्रीट करता है, NaOH के साथ। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आना चाहिए कि मैडम आपको कैसे पता चला कि जिंक यहाँ पर होगा। हम लोग मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, मैग्नीशियम ऑल्सो डाइवेलेंट एलिमेंट, क्योंकि मैग्नीशियम का भी चार्ज कितना रहता है, +2 रहता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जब चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था तो वहां पर एक बात बताई थी कि जितने भी आपके बेस होते हैं, यहाँ पर जितने भी आपके यहाँ पर बेस होते हैं, अगर इनके साथ मेटल रिएक्ट करती है तो ये सोडियम मतलब हाइड्रोक्साइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। किसकी फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोक्साइड्स की। जनरली मेटल रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म द हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, बट हमने कुछ कुछ पढ़ा था, लाइक जिंक आपके पास हो गया। जिंक की रिएक्शन आप NaOH के साथ कराएंगे तो ये यहाँ पर क्या बनाते हैं, सोडियम जिंकेट बनाएगा। ठीक है, Na2ZNO2 और साथ में क्या लिबरेट करेगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। जबकि अगर मान लो यहाँ पर मैग्नीशियम होता और मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाती, बेस के साथ करवाती। किसके साथ करवाती, बेस के साथ करवाती, तो ये हमारी रिएक्शन यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अगर आपकी बनती तो ये यहाँ पर क्या बनाता, MgOH का होल ट्वाइस। क्लियर है आपको? तो यहां से हमें क्या मिलेगा, हिंट मिलेगा। क्या मिलेगा, हिंट मिलेगा, और आप इस आंसर को यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं कि अगर हम उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। अगर मैं इसी जिंक की रिएक्शन HCl के साथ करवा देती हूँ तो क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन गैस। राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर बोथ द रिएक्शन। मैंने आपको दोनों की केमिकल इक्वेशंस लिख के दिखा दिया है। ठीक है, so just how can we identify the produced gas? जो आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है, अगर आप उसके नियर बाय कोई भी बर्न स्प्लिंटर या फिर बर्न कैंडल को लेकर आएंगे तो वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करेगी, पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरीके से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो हमारा गिवन गैस है वो कैसी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। सभी को क्लियर है भाई? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज यूज्ड टू ऑब्टेन अ प्योर मेटल। हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज दैट प्रोसेस वेयर वी कैन ऑब्टेन प्योर मेटल। ठीक है, विच मटेरियल विल बी यूज्ड एज एनोड एंड कैथोड फॉर रिफाइनिंग सिल्वर मेटल बाय दिस प्रोसेस। हाँ जी, आपको पता है कैथोड पर लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था, कैथोड पर हम लोग प्योर मेटल लेते हैं और एनोड पर हम लोग इम्प्योर मेटल लेते हैं, इम्प्योर लेते हैं। ठीक है, इम्प्योर मेटल लेते हैं, इम्प्योर मेटल लेते हैं। ठीक है, हमने बोल दिया सजेस्ट अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट एंड वेयर डू वी गेट सिल्वर। देखिए यहाँ पर सिल्वर लिख दिया तो हमें से थोड़ा सा हिंट मिल रहा है कि कैथोड पर हमारा प्योर सिल्वर होगा। देखो यहाँ पर आपका Ag होगा और वो भी कैसा, प्योर। और जबकि यहाँ पर कैसा होगा, इम्प्योर Ag होगा। कैसा होगा, इम्प्योर। और आप इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज कर सकते हैं, किसी का भी, इसका सॉल्ट लाइक
सिल्वर नाइट्रेट आप यूज कर सकते हैं। सिल्वर का कोई भी सोल्ट आप एज अ इलेक्ट्रोलाइट यूज कर सकते हैं। कैथोड, एनोड। कैथोड किस टर्मिनल से अटैच होता है आपका? नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होता है। किस अटैच होता है? नेगेटिव टर्मिनल से। एनोड आपका बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या होता है? अटैच होता है। इसी क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ जी, हो गया, ठीक है। यही बताना था, बता दिया। एनोड पर इम्प्योर मेटल, कैथोड पर प्योर मेटल। सजेस्ट सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट भी बता दिया। इन दिस इलेक्ट्रोलाइट सेल वेयर डू वी गेट प्योर सिल्वर? हमें प्योर सिल्वर कहां पर देखने को मिलेगा? कैथोड पर। कहां पर देखने को मिलेगा? कैथोड पर। बिकॉज एनोड पर जो प्योर सिल्वर था उसके क्या होंगे? प्योर सिल्वर के आयंस कहां पर जाकर चिपक जाएंगे? कैथोड के ऊपर। बचा हुआ जो एनोड का इम्प्योर मेटल था वो एनोड मड की फॉर्मेशन कर लेता है एनोड के ही नीचे। क्लियर है सभी को? हाँ जी भाई, दिस क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए अभी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, व्हाई शुड द मेटल सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स बी कन्वर्टेड टू मेटल ऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देम? हाँ जी, वो बोलता है कि मेटल सल्फाइड को एंड कार्बोनेट्स को, मेटल सल्फाइड्स को एंड कार्बोनेट्स को हमें पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है जब भी हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये जब हम लोग मीडियम रिएक्टिविटी वाले मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वहां पर मैंने आपको दो प्रोसेस बताई थी। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सल्फाइड से ऑक्साइड बनाना है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रोस्टिंग, और अगर आपको कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कैल्सिनेशन। तो हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? बिकॉज ताकि आपका जो रिडक्शन है वो क्या हो सके? इजिली हो सके। व्हाई शुड सल्फाइड मेटल? हाँ जी, तो यहाँ पे हमें पहले सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? सल्फाइड को हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। क्या बोलते हैं? रोस्टिंग, ठीक है। और जबकि कार्बोनेट को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्साइड के अंदर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन, ताकि जो हमारा ऑक्साइड बनेगा वो इजीली क्या हो सके? रिड्यूस हो सके किसी भी मेटल के अंदर। जैसे कि आप क्या करते हो? मरकरी सल्फाइड से पहले क्या बनाते हो? मरकरी ऑक्साइड बनाते हो, फिर उस मरकरी ऑक्साइड को रिड्यूस करके आप मरकरी मेटल को लेते हो, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट सल्फाइड और कार्बोनेट से मेटल हम लोग नहीं बना सकते, डायरेक्ट उसको रिडक्शन नहीं कर सकते। उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? ऑक्साइड, और ऑक्साइड से हम लोग इजिली रिड्यूस करके क्या बना सकते हैं? किसी भी मेटल की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा भाई। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 40 इज जनरली व्हेन द मेटल्स आर ट्रीटेड विद द मिनरल एसिड्स, ओके, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। बट व्हेन द मेटल्स एक्सेप्ट मैंगनीज एंड मैग्नीशियम ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड। हाँ जी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड और लास्ट टाइम भी क्वेश्चन में आया था, आपके प्रीवियस ईयर सीबीएसई का क्वेश्चन है ये। देखिए HNO3 बेसिकली क्या होता है? अगर आप किसी भी मेटल के साथ, ठीक है, HNO3 एसिड को रिएक्ट कराते हैं, किसी भी मेटल के साथ HNO3 के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनती तो है एक बार, पर ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? बिकॉज नाइट्रोजन यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है +5 के अंदर। तो ये क्या करता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से यहाँ पर जो आपकी हाइड्रोजन गैस बनती है उसको वो फर्दर H2O के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और खुद वो क्या कर देता है? रिड्यूस हो जाता है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगी कि जो HNO3 है अपने आप को तो रिड्यूस कर लेता है, बट ये जो हाइड्रोजन गैस थी ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज कर और किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस लाइक ये अपने आप को NO में कन्वर्ट कर लेता है, NO2 के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, N2O के अंदर कन्वर्ट कर लेता है, इनको अपने आप को रिड्यूस कर लेता है, दूसरे को कर लेता है ऑक्सीडाइज। बट जो हमारी मैंगनीज और मैग्नीशियम मेटल है, अगर हम उनको HNO3 के साथ करते हैं तो वो क्या कर देती हैं? हाइड्रोजन गैस क्या करती हैं? रिलीज कर देती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए।
चलिए भाई आगे, कंपाउंड एक्स एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू जॉइन अ रेलवे ट्रैक। ओके, हम एक एक्स का लेते हैं और एल्यूमिनियम का। आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स एंड नेम द रिएक्शन एंड राइट डाउन इट्स रिएक्शन। हाँ जी, वो बोल रहा है कि हम ज्वाइनिंग करते हैं रेलवे ट्रैक्स की, तो हम कौन सी रिएक्शन करते हैं? बड़ी फेमस रिएक्शन है, नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, अब रेलवे ट्रैक को ज्वाइन कर रहे हैं, पक्का आयरन तो हमारे पास हो गई, तो हमें क्या चाहिए? हम Fe2O3 की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ कराते हैं और हम क्या बनाते हैं? Al2O3 और साथ में आयरन को निकाल देते हैं। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल। और दोनों ही एल्यूमिनियम की रिएक्शन है, जहां पर एक हम मैंगनीज ऑक्साइड के साथ करवाते हैं और एक आयरन ऑक्साइड के साथ, फेरिक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं। ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, और एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन, इसको एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, हाँ जी, एक्स क्या हो गया हमारा? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, आइडेंटिफाई द कंपाउंड एक्स हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेम द रिएक्शन इज नोन एज थर्माइट रिएक्शन, हम इसको बोलते हैं, एंड राइट डाउन द इक्वेशन। आवर क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। क्लियर है सभी को? रिएक्शन का नाम क्या रहेगा? थर्माइट रिएक्शन। एक्स क्या आएगा? फेरिक ऑक्साइड, एंड नेम द रिएक्शन इज थर्माइट रिएक्शन। और हमने पूरी रिएक्शन लिख भी दी है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 के ऊपर। मैंने मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद द कोल्ड वाटर। अगर हम किसी भी एक्स मेटल को कोल्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो वो एक बेसिक सोल्ट देता है। ठीक है भाई, बेसिक सोल्ट देता है। ओके, मैंने लाइक सोडियम को, ठीक है, वाटर के साथ रिएक्ट करवा दिया और वो एक बेसिक सोल्ट देता है। ओके, गिव्स बाय विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ XOH। हाँ जी, मुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर सोडियम ही लूंगी? बिकॉज आप जानते हैं सोडियम, पोटेशियम एंड कैल्शियम तीनों ही मेटल आपकी किसके साथ रिएक्ट करती हैं? किसके साथ रिएक्ट करती हैं? आपकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेती है। जबकि कैल्शियम आपकी लेस वोलेंटली रिएक्ट करती है, जबकि सोडियम एंड पोटेशियम आपकी वोलेंटली रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। अब बात ये आती है कि मैडम आपको कैसे पता चला कि आपने सोडियम लिया? मुझे ये कहां से पता चला? मुझे पता चला ये इसके मोलिकुलर मास से। किससे पता चला? इसके मोलिकुलर मास से पता चला, मोलिकुलर मास से पता चला। क्योंकि पोटेशियम का तो अकेले का ही मोलिकुलर मास 39 होता है, बट साथ में OH भी बन रहा है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी कुछ ना कुछ होगा। कैल्शियम क्यों नहीं? अरे कैल्शियम का तो अकेले का ही मास 40 होता है, कुछ ना कुछ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का भी होना चाहिए था। तो इसलिए मुझे पता चल गया यहाँ पर क्या आएगा? सोडियम आएगा। सोडियम प्लस में वाटर गिव्स NaOH। क्लियर है भाई? हाँ जी, सोडियम क्या आ गया आपका? X, एंड सोल्ट जो था हमारा क्या आ गया? Y। हाँ जी, एंड लिबरेट्स अ हाइड्रोजन गैस। ठीक है भाई, ये हमारी हाइड्रोजन गैस आ गई और ये क्या आ गया हमारा? Z। X आपका क्या रहेगा? सोडियम। Y आपका क्या रहेगा? NaOH, इट मीन सोडियम हाइड्रोक्साइड, एंड Z क्या रहेगा आपका? हाइड्रोजन गैस। क्लियर है अभी सभी को? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। ए नॉन मेटल X एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ओके, डिफरेंट Y एंड Z। कोई भी एक नॉन मेटल है X, वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक Y एक Z। जबकि Y एक हार्डेस्ट सब्सटेंस है। हमने हार्डेस्ट सब्सटेंस तो पढ़ लिया, कौन है? डायमंड। और जबकि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी अभी पढ़ के आए हैं, कौन सा? ग्रेफाइट। क्या है? पक्का ही कार्बन होगा, पक्का ही क्या होगा? कार्बन। कार्बन इज अ नॉन मेटल, इट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स बिकॉज इट शो एलोट्रोपी। फर्स्ट इज ग्रेफाइट, सेकंड वन इज डायमंड, एंड थर्ड वन इज फुलरिन। डायमंड क्या है आपका? नॉन मेटल है, कार्बन की फॉर्म है, बट द हार्डेस्ट सब्सटेंस है। जबकि ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। और जी का क्या मतलब है यहाँ पर? ठीक है, जी नहीं है, हाँ जी, फुलरिन यहाँ पर दे नहीं रखा। तो कार्बन आपका क्या रहेगा? X, Y आपका क्या रहेगा? डायमंड, और Z आपका क्या रहेगा? ग्रेफाइट। अजय भी क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। द फ्लोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस व्हेन एल्यूमिनियम पाउडर इज हीटेड विद मैंगनीज डाइऑक्साइड। जी, सेम रिएक्शन आ गई आपकी, थर्माइट रिएक्शन। इस बार मैंगनीज ऑक्साइड के साथ करवा रखी है। ठीक है, द फ्लोइंग रिएक्शन
इज एल्यूमिनियम इज गेटिंग रिड्यूस्ड, क्या एल्यूमिनियम यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है क्या? अरे नहीं भाई, एल्यूमिनियम तो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है। कैसा हो रहा है? ऑक्सीडाइज, बिकॉज एल्यूमिनियम तो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, तो नो आंसर आएगा इसका, बिकॉज नो, एल्यूमिनियम इज नॉट गेटिंग रिड्यूस्ड बट इट इज ऑक्सीडाइज एंड इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इज MnO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज? नहीं भाई, MnO2 तो हमारा क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है, एंड इट एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसकी तरह एक्ट कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह क्या कर रहा है? एक्ट कर रहा है। क्लियर है अभी सभी को? क्वेश्चन 44 दोनों के आंसर क्या आएंगे? नो, इसका आंसर भी नो है और इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा? नो रहेगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द सोल्डर एलॉय? सोल्डर एलॉय बिल्कुल एनसीईआरटी के लास्ट वाले पेज पे जहां पर आपने एलॉय पढ़ा था। ठीक है, इट इज अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ टिन एंड लेड। किस किस का है? टिन का है और साथ में किसका है? लेड का है। किसका है? लेड का है। विच प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डर मेक्स इट सुटेबल फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स? वहीं पर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है आपका कि सोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो इस वजह से कहां पर काम आता है? वेल्डिंग के पर्पस के अंदर हम इसको यूज करते हैं। क्लियर है भाई? हाँ जी, 50% इसमें आपका टिन रहेगा और 50% आपका लेड रहेगा। इन दोनों के मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सोल्डर एलॉय, और इसकी लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, लो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये किस में काम आता है? फॉर इलेक्ट्रिकल वायर्स इन वेल्डिंग। क्लियर है भाई सभी को? क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, एक मेटल है A which is used in the thermite process, okay, when heated with oxygen gives an oxide B which is an amphoteric nature। देखिए, हमें नहीं पता चल रहा था कि भाई थर्माइट रिएक्शन के अंदर कौन सा मेटल होगा। हमने पर एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़े हैं, हमने क्लास 10 के अंदर 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़े हैं, जिंक ऑक्साइड एंड प्लस में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो यहां से हमें हिट कर गया कि वहां पर कौन होगा? एल्यूमिनियम मेटल। कौन होगा? एल्यूमिनियम मेटल। हाँ जी, ए क्या रहेगा आपका? एल्यूमिनियम मेटल। ठीक है, व्हेन हीटेड विद द ऑक्सीजन गैस एंड गिव्स बी क्या रहेगा आपका? Al2O3। आइडेंटिफाई एंड बी एंड राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ B with HCl and NaOH। हाँ जी, बता दीजिए Al2O3 की रिएक्शन अगर आप HCl के साथ कराएंगे तो क्या क्या बनेगा? AlCl3 प्लस में बताइए H2O प्लस में H2O। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन। और एक अगर हम Al2O3 की रिएक्शन NaOH के साथ कराते हैं, क्या बनेगा? सोडियम एल्यूमिनेट Na, क्या बनेगा? Na2AlO2, NaLO2 टू नहीं आएगा यहाँ पे है। ठीक है, प्लस में वाटर, प्लस में वाटर। क्लियर है भाई सभी को? बिकॉज इट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड इट रिएक्ट्स विद एसिड, it acts as like a base and when react with base it act like a acid। और जब भी एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो वाटर तो हमारा निकलता ही है और साथ में क्या बनता है? सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है? सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a metal that exists as a liquid at room temperature। एक ऐसा मेटल जो कि एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड, इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इट सल्फाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आइडेंटिफाई द मेटल एंड इट्स ओर एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। एक ही मेटल होता है मरकरी। मरकरी इज द मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिख लीजिए भाई, क्या है? मरकरी। क्या है? मरकरी। पहली बात वो कहता है कि हीटिंग द सल्फाइड, हमारा मरकरी का और क्या कहलाता है? सिनेबार। क्या कहलाता है? सिनेबार। अब हम क्या कर रहे हैं? इसकी सल्फाइड को किस में कन्वर्ट करना है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो क्या कहलाएगी? रोस्टिंग। क्या कहलाएगी? रोस्टिंग। सल्फाइड को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आइडेंटिफाई द मेटल मरकरी।
और सिनेबार एंड गिव द रिएक्शन इन्वॉल्व। क्लियर है सभी को? हाँ जी, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पर आ जाइए। गिव द फॉर्मूला ऑफ द स्टेबल बाइनरी कंपाउंड्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द एलिमेंट। देख लीजिए भी, हमें इनके क्या बनाने फॉर्मूले। क्लास 9 का कॉन्सेप्ट आ गया, मैग्नीशियम है, ठीक है, और N2 है, और क्या है, N2 है। बना लीजिए, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आता है, +2, इसके ऊपर कितना चार्ज आता है, 3, ठीक है। यहाँ पर खाली नाइट्रोजन होगा भाई, हाँ जी, क्लोरीन गैस है, इन्होंने तो डायरेक्ट दे दिया, चलो कोई बात नहीं। इसके ऊपर ये वाला चार्ज होगा, तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम Mg3N2। दिस फॉर्मूला इज नोन एज मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड। इन्होंने सिर्फ कॉम्बिनेशन बोला है, तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखना भाई, लिथियम प्लस में O2 गिव्स, क्या बनाएगा ये, L2O, ठीक है। एल्यूमिनियम, यहां पर देख लेना, एल्यूमिनियम प्लस में क्लोरीन गिव्स में Al2Cl3, सॉरी Al2 नहीं आएगा, AlCl3 आएगा। क्या आएगा, AlCl3, हाँ जी, ये वाला K and O2। पोटेशियम प्लस में O2 गिव्स K2O। अब तुम कहोगे मैडम ऐसे क्यों लिख रहे हो, अरे हम क्लास 10 में पढ़ के आए थे ना, लिथियम का वैलेंसी कितना रहता है, +1, ऑक्सीजन का कितना रहता है, 2, कितना रहता है, 2। दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, Li2O। क्या बनेगा, Li2O। एल्यूमिनियम का +3, क्लोरीन का -1, दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या बन जाएगा, AlCl3। पोटेशियम का 1 एंड ऑक्सीजन का 2, तो क्या बनेगा, K2O। क्या बनेगा, K2O। तो यहाँ पर हमने 10 क्वेश्चंस को कवर कर लिया, शॉर्ट आंसर टाइप के, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो कि साइंस में 100 में से 100 मार्क्स को अचीव करना चाहते हैं। प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज, स्टे विद दिस सीरीज, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।